लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ग्रामीण घर छोड़ बाढ़ शरणालय में लिए शरण, जल शक्ति मंत्री ने किया हेलीकॉप्टर से दौरा, कहा सब चंगासी। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलौल विकासखंड से होकर गुजरने वाली नेपाल से निकली नारायणी बिहार को विभक्त करती है। हर 5 वर्ष में अपना रौद्र रूप इख्तियार कर दहशत फैलाती है। इस बार बेखौफ नारायणी ने तीसरे साल ही अपना खौफ दिखा दिया है, जिसका नतीजा यह है कि इसके किनारे पर बसने वाले सैकड़ों गांव के लोग दहशत में हैं और रात भर पहरा कर रहे हैं कि कहीं उनका गांव नारायणी के रौद्र रूप का शिकार हो जाए। तो कई गांव के लोग बाढ़ शरणालय स्थल में शरण लिए हैं, तो कई स्कूलों में। मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री हवाई दौरा कर मीडिया में सब चंगासी कह रहे हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तो वह तस्वीर है जहां लोग बाढ़ शरणालय स्थल में शरण लिए हैं, जहां लोगों के घरों में पानी भरा है और फसलें डूब चुकी हैं। लोग उम्मीद भरी निगाहों से सरकार के कारिंदों की राह देख रहे हैं कि वह आएंगे, उनका हाल जाकर हुक्मरानों को बताएंगे तो सरकार उनके लिए भी कुछ करेगी। जो लुटियंस के दिल्ली में नहीं, उनके दिलों में बसती है। पर उसी लुटियंस के जल शक्ति मंत्री अपने शक्ति का प्रदर्शन किए। बरसात आई और 4.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल की नारायणी में आ गई, जिसकी क्षमता 1.5 लाख क्यूसेक की थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि जल शक्ति मंत्री जी को मालूम ही नहीं हुआ कि उनकी शक्ति क्या थी। और नारायणी तीरे बसे बेरोजगार, कोरोना से डरे सहने लोग अब जल शक्ति से डरने लगे। रात भर जग पागल होते जा रहे हैं। उधर मंत्री जी लुटियंस की दिल्ली से हेलीकॉप्टर में बैठ लोगों की दिलों में बैठने का प्रोग्राम बना डाला। सभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और जनपद मुख्यालय महाराजगंज भी पहुंचे। पत्रकारों ने पूछा, साहब लोग तो डरे हैं इसलिए बाढ़ शरणालय में पड़े हैं। साहब ने कहा, नहीं, हमने वायु दौरा किया, कोई ऐसी जगह नहीं जहां बाढ़ आया हुआ है, सभी सुरक्षित है, सब हैं चंगासी। हमने उनका हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद हमने महाराजगंज के पूरे क्षेत्र को देखा। नेपाल बॉर्डर के नाले थे उनको सबको देखा है, रोहिन को भी देखा है और गंडक को भी। अब सब को देखने के मैं यहाँ पर आया हूँ। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में जो काम हुआ है उसके कारण से मानसून समय से पहले आया, मानसून बहुत तेज आया, बहुत अच्छी बरसात हुई, किसानों को बहुत लाभ मिला। लेकिन हमारे महाराजगंज और हमारा सिद्धार्थनगर और पूरा उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है। किसी जगह पर पूरे सर्वेक्षण के दौरान कोई गांव ऐसा नहीं दिखा जिसकी कनेक्टिविटी कट गई हो, जिसके चारों तरफ पानी भर गया हो। जहां पर कोई समस्या हो तो मैं आज आप लोगों के समक्ष कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से इसका निरीक्षण किया, जिस तरीके से उन्होंने मॉनिटरिंग किया, उनके मार्गदर्शन में जो काम हुआ है, बहुत अच्छा काम बाढ़ विभाग ने किया है, जिसके कारण से हमारा पूरा महाराजगंज सुरक्षित है, हमारा सिद्धार्थनगर सुरक्षित है और पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। आज की बैठक मैंने लिया है। हमारे यहाँ पर सभी विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। एनडीआरएफ की टीम लग गई है, पीएसी लग गई है, गोताखोर आ गए हैं, नावें आ गई हैं और हमारे पशुपालन के लोग पशुओं का टीकाकरण शुरू कर चुके हैं। अभी तक 16,000 पशुओं का टीकाकरण हो चुका है और हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग पूरी तरीके से सब जगह मुस्तैद हैं, टीकाकरण हो रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपनी चौकियों को बना करके पूरी तरीके से तैयार है और हमारा यहाँ का जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, पुलिस के हमारे कप्तान, यहाँ के एसपी, सब लोग मिल करके और बाढ़ विभाग और सिंचाई विभाग की पूरी टीम मिल करके बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि उसमें सहयोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले साल की अपेक्षा अब तक, आज 17 तारीख को हम लोग यहाँ बैठे हैं, पिछली बार अब तक 120 मिलीमीटर वर्षा हुई थी और इस साल यह वर्षा बढ़ करके 385 मिलीमीटर अभी तक पानी की बरसात यहाँ पर हो चुकी है। पिछली बार गंडक में जो नेपाल से पानी आता है और जो यहाँ का पानी जाता है, वो महाराजगंज में जो डिस्चार्ज पास हुआ था 1,90,000 क्यूसेक मीटर था, लेकिन इस बार वह डिस्चार्ज 3,39,000 क्यूसेक मीटर अभी तक पास हो चुका है। हमारे सभी बंधे सुरक्षित हैं, हमारे लोग सुरक्षित हैं, सभी गांव सुरक्षित हैं। हर तरीके से हमारी तैयारी है, किसी प्रकार से कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। आज हम इसी को देखने के लिए और निरीक्षण के दौरान और लोगों के साथ बैठक करके अपनी तैयारी को पुख्ता इंतजाम करने के दृष्टि से मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। सवाल तो
उठता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन क्यों कहेंगे यह भी तो मंत्री जी को सोचना चाहिए था। आप इन तस्वीरों को देख लीजिए और सोचिए कि जल शक्ति मंत्री वायु यात्रा तो कर लिए, पर इन बाढ़ शरणालय स्थलों में लोग क्यों हैं? अगर कहीं बाढ़ नहीं आया तो अब यह दौरे का नतीजा है, तो कारिंदों की बात का क्या मतलब है? वह तो वैसे भी कमजोर है मंत्री जी के मुकाबले। फिलहाल नारायणी तट पर बसे गांव की स्थिति जहां खराब है, वहीं लाखों एकड़ फसलें सुपुर्दे आब हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में अन्न का सूखा पड़ने वाला है। फिलहाल बाढ़ का मार ग्रामीण झेल रहे हैं और अपने वर्तमान भविष्य को सोचकर चिंतित है। अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनके हक में इंतजाम करेगी और उन्हें लाभ मिलेगा और भूखमरी से निजात भी। देखें लोगों की दर्द बयां करती कहानी उन्हीं की जुबानी, बिना किसी लाग लपेट के। जमीला खातून नाम है, बलुआ टोला घर है। 3 साल से बाढ़ आयल बा, कुछ हमने के मदद नहीं भइल बा। आ लइका फैका लेके परवीन से हमने के परिवार से बहुत परेशान बने जाए, हमने के मदद चाहिए हमें। हमारा सुमन नाम है, हमारा बलुआ टोला घर है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने की दिक्कत हो रहा है। क्यों दिक्कत हो रहा है? आगे से सरकार कुछ दे ना रहा है। पानी की वजह से, बाढ़ की वजह से क्या बता पाओ? आपके घर में पानी आया था? हाँ। कितना पानी आया था? ठेंगना भर 3 फुट। 3 फुट। अभी कितना होगा? 1 फुट ले। 1 फुट। क्या दिनों से पानी भरा हो घर में? 3 दिन से। यहाँ क्या समस्या है? देवांती नाम है, गणावा बलुआ टोला रहते हैं। समस्या क्या आपके सामने? समस्या है, पानी देखते हैं बुड़ गया है तो कहाँ जाएंगे? कहीं कहीं ऊंचा देख के खाना बना के 2 कोर खाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके घर में? कितने लोग रहते हैं? 4 व्यक्ति हैं। बच्चियां हैं? हाँ, 1 लड़की है, 1 लड़का है। काम है हमारे घर में पानी ढुकल बा, हम घर छोड़ के यहाँ करवाले में आके बैठल बनी। कितना दिनों से बैठी हैं आप यहाँ? आज 3 बजे से पानी घर में घुस गइल बा, तो हम आके यहाँ बैठल बनी। कितने लोग घर में पानी घुसा है? इतना दूर के जितना है इतना दूर के उतना सबके घर में पानी ढुकल बा। सबके अलग पलंग बिछौना सबके जायल बा, सब कोई जो खाना बना के खाता, जो जरूरत है साग सब्जी जरूरत बना के खाई जाता है। 20 घर से ऊपर पानी ढुकल बा। ग्राम ग्रामा बलुआ टोला और घर में पानी घुसा है। उसके बाद से खाना बनाने में दिक्कत, फिर हमारे घर शौचालय नहीं है, फिर आवास नहीं मिला है। और कितने दिनों से पानी घुसा आपके घर में? 2 दिन से। तो कैसे खा रहे हैं और कहाँ सो रहे हैं आप लोग? कैसे कहाँ सो रहे हैं? ना सो रहे हैं, खाना बना के खाना किसी तरह। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कितना पानी था लगभग आपके घर में? कमर भर। कमर भर पानी था। कितने लोग रहते हैं इस घर में? 5। 1 मम्मी पापा, 2 भाई, 1 हम। भाई क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी पढ़ते हैं। कितनी एज होगी भाई की? 1 18 साल, 1 16 साल। आप बड़ी हैं? जी। पापा क्या करते हैं? कुछ नहीं। ग्राम ग्रामा बलुआ टोला घर में पानी आ गया है, इसीलिए हम लोग न खा पा रहे हैं न सो पा रहे हैं। यही समस्या है। कोई मदद आप तक पहुंची अभी तक? नहीं, कोई सरकारी अमला आया था? कोई नहीं आए थे। कितने लोग रहते हैं इस घर में? 11 लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं सब। कितने कितने साल के बच्चे होंगे? 2 साल के, 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के सब। 11 लोग यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं। घर में शौचालय है? नहीं। हमारा घर ग्रामा बलुआ टोला है और समस्या है कि हमारे गांव में नदी का भी पानी इधर को आ रहा है और दूसरे रास्ते से पानी टूट कर इधर ही आ रहा है। और इसमें नदी के जानवर 2-3 बड़े बड़े घूम रहे हैं, जिससे बच्चों को भी डर है इसमें। जैसे कि नाग बोलते हैं हमारे तरह, मगरमच्छ बोलते हैं, तो उसको बच्चों का भी इससे डर है और बराबर इधर घूम रहे हैं सब डेली के डेली। कितने लोगों के घर में पानी गया होगा लगभग? लगभग 150 या 75 आदमी घर में पानी चला गया है। लगभग ये पूरा गाँव डूबा ही है, समझ लीजिए आप। तो कैसे हैं ये लोग अपना जीविका कैसे चला रहे हैं इस टाइम? कहाँ खाना वाना बना रहे हैं? 4 टाइम से शौचालय बना हुआ है यहाँ पे, तो छोटा सा है, उसमें आदमी अपना गुजर बसर कर रहा है कैसे भी करके। कितने लोग रह रहे हैं उसमें लगभग?
उसमें लगभग 40-50 आदमी होंगे अभी उसमें। तो ये लॉकडाउन है और ऐसे में कोरोना का कहर चल रहा है, तो 50 आदमी इकट्ठा कैसे रह रहा है? अब क्या करें सर, मजबूरी है तो आदमी रहेगा नहीं, जाएगा कहाँ, बारिश में अपन परिवार कहाँ भीगेगा बताइए। मजबूरी है, आदमी इसमें मजबूरी में रहना पड़ रहा है इसको। आपके वहाँ खाना वाना बन पा रहा है? हाँ, खाना कैसे भी करके आदमी तो खाना है तो बनाना पड़ेगा सर। अगर नहीं बनाएंगे तो आदमी खाने के लिए कहाँ जाएगा, किसके घर जाएगा, सबकी दशा वही है। गेणहवा मौजा बलुआ टोला घर है। क्या समस्या है आपके सामने? अब बाढ़ी में बूढ़ता नहीं जा। आपके पूरे जिंदगी में कई मरतबा बाढ़ आपके गांव में आई हुआ है? अब बाढ़ तो गनबन है कि हर साल आवा था थोड़ा बहुत, बाकी दो बाढ़ तो बहुत जबर देख लेनी है। 3 गो पर साल तो हल्का तन रहे, बाकी परियार साल उसो तो बहुत बिगड़ रहा। क्या कारण बा आपके देखले से पानी बहुत ज्यादा आ गई बा? कहाँ से आ गई बा? अब पानी है आ गई हई पानी तो सावर से आवत रहा, मैंने सब दिन से देखल जाता। अब बाढ़ बूढ़ा होते रहल है, बाकी रही नहर में से उबाल के इमें आ जाता, एने पथलहवा से टूटल बा पुल की नहर में से वो पानी यही में आ जाता। वैसे तीनों पानी गाछ के जब बारिश होता तब बाढ़ बिगड़न। लोगन के घर में पानी पहुँचल बा, कितना लोगन के जीवन अस्त व्यस्त हो जाए? अब ये तनी बेर कुछ नहीं तो 50-60 जने के तो होइबे करी। बलुआ टोला मिला के कुल तो 50-60 जने के तो होइबे करी। पथलहवा हेड है जो नेपाल बॉर्डर के सटे हुए है। यहाँ अभी 4-5 रोज पहले एक बाढ़ आया था, उस समय हम आए थे यहाँ पर। तो यहाँ सिंचाई विभाग द्वारा मतलब जो बोरिया दिख रहा है, ये बोरिया का मतलब इसमें जाली में डाल रहे थे लोग, और हम लोगों ने उन लोगों से बात की है। जेई साहब भी थे और उनके साथ अन्य कौन कौन लोग थे ये नहीं बता पाएंगे। हम लोग बात किए तो वह ये बताया कि इसको हम लोग बढ़वा दे रहे हैं और जहाँ हम खड़े हैं इससे और ऊंचा बढ़वा देंगे, ताकि इसके बाद इससे भी अधिक पानी आएगा तब भी नहीं तोड़ पाएगा। नहीं पता नहीं किस तरह यह बांध बना कि फिर दोबारा तोड़ दिया। इसी के टूटने से हम लोगों के गांव में यहाँ साल बांधा जाता है और टूट जाता है। अभी ये 3रा साल हो गया, मतलब फिर टूटा है। इसके पहले भी टूटा था तो बांध लगा था, 2 साल तो बचा था, लेकिन इस साल फिर टूट गया है। तो एक बार बांधा गया था फिर दोबारा टूट गया। और इसके पहले जो बाढ़ आया था लोगों का, किसानों का जो धान और गन्ना। शासन से क्या कहेंगे? अभी शासन प्रशासन से तो हम बात नहीं किए हैं। क्या कहेंगे हमारे माध्यम से? हम तो शासन प्रशासन से यही कहेंगे कि इसको बढ़वा देने से ही भलाई है। इसको अगर जो खोल दिया जाएगा तो खेत है, गांव भी मतलब दह जाएगा इस पानी से। जा रहा है ग्राम गेणहवा का टोला बलुआ बाढ़ में पूरी तरह से डूबा है। फसलें सब नष्ट हो गई है। 5-7 घर ऐसे हैं जिसमें पानी भरे हुए हैं। स्थिति मेरे सामान्य नहीं है। बाढ़ के पानी को नियंत्रण में करने के लिए क्या किया जाएगा? बाढ़ नियंत्रण के लिए सिंचाई विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन से इसके विषय में हमको ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। बाढ़ में प्रभावित लोगों को कब तक राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी? राहत सामग्री सूची तैयार कराई जा रही है और सूची तैयार होकर के जिले पे जाएगी। रिकमेंड होने पर सहायता वितरित होगा। 2 दिनों से बाढ़ से ग्रसित थे और 2 दिन के बाद आप आए हैं निरीक्षण करने, ऐसा क्यों? नहीं, कल भी आया गया था। ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं, आप कल भी आए थे यहाँ पे। ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तो कोई सरकार। हाँ, ग्रामीणों का आरोप है। हम लोग आए बाढ़ को देख करके चले गए, सही बात है। ग्रामीणों का आरोप है तो आरोप है। हम लोग आए थे, कल भी आए थे। क्या नाम है आपका, किस पद पे हैं? अनिरुद्ध पटेल, राजस्व संरक्षक। उम्मीद हमें भी है कि लोगों की दर्द भरी दास्तान हाथों हाथ सरकार को पहुंचेगी और निरीह पड़े इन लोगों के हक में हरकत करेगी। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलोर से मोहम्मद आलम बैजनाथ पासवान की रिपोर्ट।
हुआ है, जिससे आर्थिक सहायता है तो अलग लोग बहुत सारे लोग हो जाते हैं। रात भर यहाँ से वहाँ यहाँ पे घुस जाओ अंदर, वहाँ आवाज से घुस जाओ।